आज की क्लास में बात करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो, इससे पहले हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उन्हीं सब टॉपिक को मिला के ये नया टॉपिक बनाया गया है, ठीक है। देखो, करते क्या है, थोड़ा सा रिकैप करते चलते हैं और उसी टॉपिक में इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, कोई भी एक ए मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं, ठीक है, जिनके एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 है, ठीक है। कोई ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान है? अगर फॉर्मूले से देखना चाहो तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए। और लेकिन अगर आपको किसी मैट्रिक्स के अंदर पहचानना है तो आप क्या देखोगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं, ये इसके बराबर है कि नहीं, और आपका ये इसके बराबर है कि नहीं। जब ये सभी क्या होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होंगे, तो वैसे मैट्रिक्स क्या कहे जाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हम क्या करें, इसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना चाहें तो वो क्या होगा, उसमें भी यही चलेगा, लेकिन बस फर्क क्या होगा, ये इसके निगेटिव के बराबर, ये इसके निगेटिव के बराबर, ये इसके निगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान क्या है कि अगर आप A ट्रांसपोज करते हो आपको -A मिलता है, ठीक है। ये सब बात हमने डिटेल में की है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। फिर क्या आता है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की बात आती है। तो सपोज कर लो, कंजुगेट का पहले मतलब क्या होता है ये देख लो, ठीक है। तो देखो, कंजुगेट का मतलब होता है कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई दिया है, अगर आपसे बोला जाए कि इसका कंजुगेट निकालो तो क्या करोगे, i को -i से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। -i से तो क्या बनेगा, x प्लस -i बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिछले का कंजुगेट। और कंजुगेट को ऐसे हम किसी भी z के ऊपर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा के डिनोट करते हैं। तो क्या बोलोगे कि z बार क्या है, z का कंजुगेट है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, कंजुगेट मैट्रिक्स का काम आता है कि क्या करो, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक मैट्रिक्स के अंदर भर दो, और फिर क्या करो, अगर उनका कंजुगेट निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, फॉर्मूले से अगर आप देखना चाहो तो उसको हमने कैसे देखा था कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज करो और फिर उसका कंजुगेट निकालो, अगर वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो, ये जो A के ऊपर ट्रांसपोज लिया फिर बार लगाया, मतलब कंजुगेट लिया, इसको सिंपली हम A थीटा से भी डिनोट करते हैं। ये सब बात हमने उस क्लास में की थी, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, वहीं से स्टार्ट हुआ आपके हर्मिशियन का। हर्मिशियन में क्या हुआ, सिमेट्रिक और कंजुगेट को मिला दिया गया, ठीक है। हर्मिशियन में क्या होगा, यही रूल चलेगा, जो ये इक्वलिटी वाला है वही चलेगा। बस फर्क क्या होगा, ये इसके कंजुगेट के बराबर होगा, ये इसके कंजुगेट के बराबर होगा, और ये इसके कंजुगेट के बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जो आपका कोई भी ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई के तो बराबर होगा, लेकिन कंजुगेट के बराबर होगा। मतलब क्या, अगर हम A12 की बात करें तो वो A21 वाले एलिमेंट के बराबर तो होगा, लेकिन उसके कंजुगेट के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो, सपोज कर लो A12 की जगह क्या ले लो, सिंपली आप 2 3i ले लो। तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे 2 3i रहना चाहिए, क्योंकि i को क्या किया, इस वाले i को -i से रिप्लेस किया, तो क्या बन गया, 2 3i बन गया, ठीक है। ये होता है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। कोई भी ये क्या बोलते हैं, आई जे वाले और जी आई वाले एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। फर्क क्या होता है, एक कंजुगेट का फर्क होता है, ठीक है। जैसे बात करें एक एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आप सिंपली देखो, अगर आपके पास 1 टू आई जी, चलो 2 × 2 का ही बनाओ, और यहाँ पे क्या 1 + 2i और यहाँ पे 9 आ गया, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलोगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। तो देखो, ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है इनकी बात कर लिया जाए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो भी सकता है तो उसका हर्मिशियन मैट्रिक्स या उसका क्या बोलते हैं, कंजुगेट कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो, A11 की बात करते हैं, A22 और A33 की, ठीक है। तो A11 का अगर इस फॉर्मूले से हम एक नया एलिमेंट बनाना चाहें हर्मिशियन मैट्रिक्स वाला, तो वो क्या बनेगा, अपने A11 के
बार मतलब कंजुगेट के बराबर। तो देखो अगर हम क्या करें A11 की जगह एक सिंपल सा मैट्रिक्स लो, ठीक, मैट्रिक्स नहीं एक एलिमेंट ले लो 2 प्लस 3i, ठीक है। इसका क्या करो आप कंजुगेट बनाओ तो क्या बनेगा 2 माइनस 3i। तो देखो यार एक ही जगह पे किसी एक मैट्रिक्स के अंदर दो अलग अलग नंबर नहीं लिखे जा सकते, या तो आप ये लिख सकते हो या तो आप ये लिख सकते हो, ऐसा रीजन समझ लो। या दूसरा रीजन सिंपल सा समझो कि यहाँ पे भी A11 है और यहाँ पे भी A11 है, तो दोनों जगह एलिमेंट सेम रहेंगे, कभी भी ये अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, रियल नंबर या लेटर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल सा अगर हम बोले कि A11 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे इसका हर्मिशियन मैट्रिक्स चेंज करना है, तो क्या करोगे A11 का क्या बोलते हैं कंजुगेट करोगे, ठीक है। तो 1 का कंजुगेट क्या होता है 1 होता है। देखो यार ये जो कंजुगेट होता है वो सिर्फ आई का मतलब आयोटा होता है उस पे काम करता है, आई को माइनस आई बनाता है, और भाई माइनस आई है तो उसको प्लस आई बनाता है। जितने भी रियल नंबर होते हैं या लेटर्स होते हैं उनके ऊपर आपके कंजुगेट का कोई भी यूज नहीं होता, ठीक है। तो 1 है तो 1 आएगा। अगर हम क्या करें A22 की जगह सिंपली B ले लें, तो जो A22 का कंजुगेट आएगा उसका भी एक वैल्यू क्या रहेगा B रहेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि B है तो B है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिससे सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जितने भी हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट हमेशा रियल नंबर या सिंपली लेटर्स हो सकते हैं। उनके डायगोनल पे कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो अलग अलग नंबर्स आएंगे और एक ही जगह पे दो नंबर्स नहीं हो सकते, इसलिए सिंपली क्या बोलो सारे डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स के हमेशा क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनको नोट कर लो एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है। तो देखो ये एक क्वेश्चन से पहले हाँ एक फॉर्मूला भी देख लो, ठीक है। तो देखो ये तो एक डायरेक्ट मेथड है कि अगर आप पहचानना जानते हो तो आप पहचान के बता सकते हो कि हाँ ऐसे ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपको पहचानना नहीं आता तो क्या करोगे फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे सिमेट्रिक में फॉर्मूला क्या है कि ए ट्रांसपोज करने पे ए आता है तो ए क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे ही अगर हम क्या करें ए का ट्रांसपोज करें फिर उसका कंजुगेट लें, इसको सिंपली हम ए थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसा कर लें और हमको सिंपल ए मैट्रिक्स मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स कैसा है हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। इनको नोट करो एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लो पहले। तो देखो हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 दिया है एक ये मैट्रिक्स, हमको चेक करना है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है या नहीं है। तो क्या करो अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हो तो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व कहाँ पे करना है इसको, सॉरी यार क्रॉस कर दोगे तो थोड़ा सा एक सेकेंड जैसा है वैसे ही रहने दो, हम वैसे ही चेक कर लेंगे, ठीक है। 2 माइनस 3i लिखा था, इसको इससे चेक करो। ये दोनों क्या है एक दूसरे के कंजुगेट है, 2 माइनस 3i है तो 2 प्लस 3i है। इसको इससे चेक करो 3 प्लस 5i है तो 3 माइनस 5i है। इसको इससे करो तो i है तो माइनस i है, मतलब ये हर्मिशियन तो हो गया। अब क्या करते हैं इसको फॉर्मूले से चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, पहले क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो देखो ए का ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा 3 2 माइनस 3i और क्या 3 प्लस 5i 2 प्लस 3i 5i 3 माइनस 5i माइनस i और 7 ये हो गया। अब क्या करो इसका कंजुगेट लो, तो कंजुगेट लोगे तो i क्या होगा माइनस i से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 3i है तो क्या बन जाएगा 2 माइनस 3i, 3 प्लस 5i है सॉरी 3 माइनस 5i है तो प्लस 5i बन जाएगा। और यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट मतलब सिंपली ए थीटा आ गया। तो देखो ए थीटा ये है और ए ये है, इन दोनों को मैच करो क्या ये इक्वल है, हाँ ये इक्वल है। तो क्या बोल सकते हो कि ए थीटा इक्वल टू ए आया, जिससे हमारा ये मैट्रिक्स कैसा हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो स्क्यू हर्मिशियन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखो जो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था उसका कॉन्सेप्ट स्क्यू हर्मिशियन में है, ठीक है। तो देखो आपके क्या करते हैं पहले 3 क्रॉस 3 का वही एक मैट्रिक्स बना लेते हैं,
ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और ये 33 है, ठीक है। तो देखो स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, उसमें भी ये आपका इसके बराबर, ये आपका इसके बराबर, ये आपका इसके बराबर होगा। फर्क क्या होगा, ये इसके निगेटिव कंजुगेट के बराबर होगा। कहने का मतलब A12 माइनस ऑफ A21 के कंजुगेट के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो यार, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान क्या होता था कि A12 माइनस ऑफ A21 के बराबर होता था, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, यहाँ पे एक कंजुगेट भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लिखो कि जो आपका Aij माइनस ऑफ Aj के कंजुगेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, स्क्यू हर्मिशियन के बारे में। अब स्क्यू हर्मिशियन के डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो देखो हर्मिशियन में क्या था, यहाँ पे भी प्लस था और यहाँ पे भी प्लस का साइन था, या लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में क्या हुआ, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ गया। तो हम इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, कुछ भी हो सकता है। तो करते क्या है, देखो जितने भी आपके ये डायगोनल एलिमेंट है उनके लिए I इज इक्वल टू J है, सही है। A11 A22 A33, तो क्या करते हैं, सिंपली I लिखते हैं किसके लिए, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और डायगोनल के एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ I के कंजुगेट के बराबर होगा। I का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो करते क्या है, इस नेगेटिव वाले को उधर ला, तो क्या बनेगा, ai प्लस ai का कंजुगेट इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना है, कुछ भी करके सारे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ये रिलेशन प्रूव कराना है, ठीक है। तो करते क्या है, कुछ एग्जांपल से बात करते हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर दिया जाए। तो देखो कोई भी अगर ए मैट्रिक्स ले लें हम, 2 प्लस 3i, और हमको क्या करना है, इसका कंजुगेट करना है। ए मैट्रिक्स मतलब कोई एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, तभी ना इसको प्रूव करोगे। तो क्या करो, इसका कंजुगेट लो, तो क्या बनेगा, 2 माइनस 3i बनेगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करने पे 0 आना चाहिए, तो ऐड करो तो क्या बनेगा, 2 प्लस 3i प्लस 2 माइनस 3i, ये तो कट जाएंगे, लेकिन ये तो 4 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको नहीं यूज कर सकते, मतलब हमको डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अगर हम क्या करें, इसको 0 ले लें, ठीक है। जो ए हमने मैट्रिक्स बोला, मैट्रिक्स नहीं एलिमेंट बोला है, उसको 0 ले लें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 ले लें तो उसका कंजुगेट भी 0 आने वाला है। तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। मतलब हम डायगोनल पे 0 यूज कर सकते हैं। मतलब पहला क्या लिखो कि डायगोनल पे वी कैन यूज 0। और अगर हम क्या करें, एक प्योर इमेजिनरी नंबर ले, देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है, उसमें x क्या होता है, रियल पार्ट, और i z को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, या सिंपली बोलो प्योर इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि उसके अंदर क्या है, आयोटा लगा हुआ है। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें, प्योर इमेजिनरी नंबर ले और यहाँ पे रखें, ठीक है। सपोज कर लो कोई ए हमारे पास एलिमेंट है जो क्या है, आई बी है, ठीक है। इसका आप क्या करो, कंजुगेट लो, तो ए का कंजुगेट क्या आएगा, माइनस ऑफ आई बी के बराबर आएगा। अब इनको ऐड करो तो क्या बनेगा, आई बी माइनस ऑफ आई बी इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आने वाला है। मतलब हम 0 भी यूज कर सकते हैं, या एक प्योर इमेजिनरी नंबर भी डायगोनल पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्लियर हुआ, देखो x और y अपने में रियल नंबर होता है, लेकिन ये y के साथ i मल्टीप्लाई में है, तो i y को प्योर इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ठीक है, या पार्ट बोल दो, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, कुछ एग्जांपल कर लिया जाए। बात करते हैं एग्जांपल की। हमारे पास एग्जांपल नंबर 9 दिया है कि हमको चेक करना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन, एक सेकंड, चलो ये स्क्यू हर्मिशियन है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करो, ऑब्जर्व करो इनको इनको, तो ऊपर वाला क्या है, 3 प्लस 2y, पहले क्या करो, इसका कंजुगेट निकालो, तो कंजुगेट क्या आएगा, 3 माइनस 2y। अब इस कंजुगेट के माइनस टाइम्स यहाँ पे रहना चाहिए, इसका क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, -3 प्लस 2y बनेगा।
वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सही बात है। अब फिर इनको इनको देखो तो यहाँ पे क्या है -2 माइनस आई, इसका पहले कंजुगेट निकालो तो क्या बनेगा -2 प्लस आई। कंजुगेट क्या करता है, सिर्फ आई पे अफेक्ट डालता है। अब क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 2 माइनस आई बनेगा, वही लिखा हुआ है। इनको इनको देख लो, इसका कंजुगेट निकालोगे तो 3 प्लस 4i बनेगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस 4i बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम सिंपली ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि ये स्क्यू हर्मिशियन है। और इसके डायगोनल वाले क्या है, या तो जीरो है या तो क्या है प्योरली इमेजिनरी नंबर है। -2i भी एक प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया, जहाँ पे जो हमने bi माना था, b की जगह क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, सिंपली। ठीक है, तो देखो ये तो ऐसे बात हो गई, लेकिन अगर फॉर्मूले से चेक करना चाहो तो आप क्या करोगे, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर लाने का ट्राई करोगे। ठीक है, चलो इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, ए थीटा का मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया फिर कंजुगेट किया। ठीक है, या पहले उसका कंजुगेट किया फिर ट्रांसपोज किया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, ये हमने कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, आप क्या करना, इस पे रख के इसको चेक करना कि ये ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलो नोट कर लो।